हम जब तक अपने गांव समाज में रह रहे हैं तब तक थोड़ा थोड़ा तो समझा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास तो समझाने के संसाधन है, बोलने से कौन रोक सकता है? बोलने की तो आजादी हमें मिला है संविधान द्वारा, हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि परी आए और करप्शन पे अपना स्पीच दें। ओके, तो प्लीज A very energetic and respectful good morning to our honorable teacher and all the learners present here. Good morning. My name is Pari and today I am stand here to speak about one of the biggest problem of our country and that is corruption. भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का अर्थ ईमानदारी को छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए गलत काम करना। भ्रष्टाचार सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आपके देश की आत्मा को नष्ट कर रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस चेन की कड़ी बन रहे हैं। अब some people will think now how is possible, how have we become a part of that chain? तो याद कीजिए ना, जब बिना लाइन में लगे काम करवाने के लिए पैसा देते हैं, जब गलत काम देखकर चुप रहते हैं, या तब जब छोटी सी बेईमानी को चलता है कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये उठता है कि शहीदों ने दिया था खून इस मिट्टी को सजाने के लिए, शहीदों ने दिया था खून इस मिट्टी को सजाने के लिए, हम क्या कर रहे हैं इस देश को बचाने के लिए? अगर आपके साथ गलत हो तो आप चिल्लाओगे, लेकिन जब आप गलत करते हो तो चुप क्यों हो जाते हो? टेल मी व्हाई डू यू बिकम साइलेंट? अगर आने वाली जनरेशन आपसे पूछेगी कि जब करप्शन बढ़ रहा था तो आप खामोश क्यों बैठे थे, इनफैक्ट वे लोग तो हमें ये रियलाइज भी करवाएंगे कि विरासत में मिली थी तुम्हें ये आजादी, महान शहीदों ने सींचा था इसे देकर बलिदान। पर आज सवाल तो ये उठता है हर एक इंसान में, तुम क्या कर रहे थे उस हिंदुस्तान में? अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना, इनफैक्ट हम लोग भी कहते हैं कि ये देश क्यों नहीं बदलता, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश भी हमसे यही पूछता होगा कि आप क्यों नहीं बदलते? Why don't you change? Even महात्मा गांधी said this, be the change you wish to see in the world. इसका मतलब है दुनिया में बदलाव तुम देखना चाहते हो, पहले वो खुद बदलाव बनो। और यही सवाल हमें सोचने पर ये मजबूर कर देता है कि क्या हम ये देश में बदलाव ला रहे हैं? बचपन से मैं यही स्पीच देती आ रही हूँ कि मेरे देश में ये हुआ, मेरे देश में वो हुआ, मेरे देश में ये किया, मेरे देश में ये बदलो, मेरे देश में वो बदलो। लेकिन आज भी मेरे मन में ये सवाल है, कब मैं ये बोलूंगी कि मेरा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है? कब मैं ये बोल पाऊंगी कि मेरा देश विकासशील नहीं विकसित हो चुका है? मैं नेताओं को तो भी दोष नहीं दे सकती ना, क्योंकि ये लोकतांत्रिकों का देश है। इस पे एक बहुत अच्छी कविता है कि कहते हैं डेमोक्रेसी है, यकीन मानो बात तो कुछ और ही है। कहते हैं डेमोक्रेसी है, यकीन मानो बात तो कुछ और ही है। जिसकी कुर्सी उसी की सरकार, यही तो यहाँ पर शोर है। बाहर में क्या जनता किसी को कहाँ गौर है? लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब चुप रहने का नहीं, बदलने का वक्त है। और बदलेगा कौन? हम लोग, युवा शक्ति। पता है युवा शक्ति किसे कहते हैं? युवा शक्ति वो होती है जो आज सोचनी है, कल बदलती है और परसों इतिहास लिख देती है। और हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, बोलने वाले हैं, सिर्फ देखने वाले नहीं, करके दिखाने वाले हैं। Be the voice, not the silence. Be the change, not the excuse. आवाज बनो, चुप मत रहो, बदलाव बनो, बहाना मत बनो। क्योंकि न सोने की चिड़िया ना कहानियों का देश चाहिए, न सोने की चिड़िया ना कहानियों का देश चाहिए। हमें तो ईमानदारी से चमकता हुआ हर एक प्रदेश चाहिए। ये फैसला है कि हम बदलेंगे अपने देश को, अपनी सोच को और अपने कल को। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी विद सच अ ग्रेट अटेंशन। इट्स ट्रूली मीन्स अ लॉट टू मी। आई होप वी ऑल विल वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर, ऑनेस्ट एंड अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। और हाँ, हो सकता है कि मेरी आवाज बहुत दूर तक ना पहुंचे, लेकिन अगर ये आपको एक बार सोचने पे मजबूर कर दे तो यही मेरी जीत होगी। मेरी स्पीच यही समाप्त होती है, लेकिन बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि जब आप यहाँ से उठे तो एक पल के लिए जरूर सोचें कि बदलाव की शुरुआत मुझसे क्यों नहीं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।